हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला आने से तकरीबन 25 साल पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला में आ चुके थे। ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद ही आपने सुना होगा और बहुत ही कम लोग हैं जो इस वाक़े का इल्म रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला आने से भी पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला आ चुके थे और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम को करबला के वाक़े का पूरा इल्म था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सिफ़ीन की तरफ जाते वक्त बहुत से वाक़यात पेश आए, जिनमें से 2 वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक, जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला से गुजरे। दूसरा वाक़या, एक वीरान जगह पर जन्नत का चश्मा दरियाफ्त किया मेरे आका इमाम अली अलैहिस्सलाम ने। ये दोनों वाक़यात मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जब सिफ़ीन की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, जब नैनवा के करीब पहुंचे तो आपने पूछा, इस ज़मीन को क्या कहते हैं? कहा गया, इसका नाम करबला है। ये सुनकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम रोने लगे और इस कदर रोए कि आंसू से ज़मीन तर हो गई। किसी ने आपसे पूछा, मेरे आका इमाम, क्या बात है जो आपको इतना रुला रही है? फिर आपने फरमाया, एक दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्हें रोता हुआ पाया। मैंने पूछा, हुजूर, कौन सी चीज़ ने आपको रुलाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्राइल आए थे और मुझसे कहा कि करबला की ज़मीन पर फुरात के किनारे आपके नूरे नज़र शहीद कर दिए जाएंगे। अब अली सुनो, जब से ये सुना है कि आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसके बाद आपने फरमाया, ये कहने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी खाक दी और कहा कि इसको सूंघो। उसका सूंघना था कि अश्क आंखों से जारी हो गए। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इस ज़मीन पर आले मोहम्मद के एक बुरगुज़ीदा गिरोह कत्ल किया जाएगा, जिसके गम में ज़मीन और आसमान खून के आंसू रोएंगे। उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम करबला से आगे के सफ़र के लिए निकले। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम नैनवा के नज़दीक पहुँचे तो आपके लश्कर का पानी ख़त्म हो गया और तमाम लोगों पर प्यास का शदीद गलबा था। इंतहाई कोशिशों के बाद भी पानी ना मिला। निगाह एक राहिब पर नजर पड़ी, उससे पानी तलब किया। उसने जवाब दिया, यहाँ से बहुत दूर दरियाए फुरात पर ही आपको पानी मिल सकता है। ये सुनकर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किबला की तरफ होकर एक मकाम की तरफ इशारा किया कि इस जगह को खोदो। तामील हुक्म की गई। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने उस जगह की खुदाई की। खुदाई के बाद एक चश्मा नमूदार हुआ, लेकिन उसका मुंह एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। लश्करों ने लाख हटाया मगर उस पत्थर ने जुम्बिश ना की। फिर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़े, अपने हाथों से उस भारी पत्थर को हटाकर दूर रख दिया। शीरीन पानी का एक चश्मा मौजज़न हुआ। सब ने जी भरकर पानी पिया, मशकें भर ली। चश्मा नजरों से गायब हो गया। राहिब ऊपर टीले पर ये सब माजरा देख रहा था। वो एक ईसाई था और उसने जब ये मौजज़ा देखा तो अपने टीले से नीचे उतर आया और दौड़ता हुआ लश्कर के पास आ पहुंचा और कहने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लश्कर वालों से पूछता है, ए नेक आदमी, मुझे बताओ कि तुम्हारे सरदार कौन हैं? नबी हैं या नबी के वसी हैं? उस लश्कर में से एक सिपाही ने बताया कि नबी के वसी हैं। तो उस ईसाई ने फिर से पूछा, उसका नाम क्या है? क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? उस सिपाही ने बताया कि उसका नाम अली है। तो वो ईसाई हैरान हो गया और कहने लगा, अली? इलियास, इलियास, इलियास। उस सिपाही ने कहा कि नहीं, इलियास नहीं, अली। तो वो ईसाई कहने लगा कि इब्रानी ज़बान में इलियास ही कहते हैं। तुम्हें कहाँ जाना है? उस सिपाही ने कहा कि हम जंग के लिए जा रहे हैं। वो ईसाई पूछने लगा, किसके साथ जंग है? जवाब मिला, शामी लश्कर के साथ। फिर से वो ईसाई पूछने लगा, शाम का हाकिम कौन है?
یہ عیسائی دوڑتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، آپ نبی کے وصی ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم نے صحیح کہا، میں نبی کا وصی ہوں۔ تو وہ عیسائی خوشی سے جھوم رہا تھا اور کہنے لگا، میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے اس پر اشارہ کیا کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تم میں سے جس نے بھی یہ چشمہ دریافت کیا ہے، ہم بغیر تردد اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں بھی ہم اس کے ہم رکاب رہیں گے۔ اور وہ عیسائی حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر کے جنگ صفین کا پہلا شہید بن گیا۔